सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सीएससी टीईसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो बहुत से लोग टीईसी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और फीस तो कट गई, जो 1479 रुपया फ़ीस कटती है। फ़ीस कटने के बाद उनकी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है, या फिर कई लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो गया, फ्रॉड बोल सकते हैं उसको, फ्रॉड ही बोल सकते हैं, क्योंकि फ़ीस तो कट गई है, उनकी यूजर आईडी डैशबोर्ड भी नहीं शो कर रहा है और यूजर आईडी के छोड़ दीजिए पासवर्ड भी उनका नहीं मिल पा रहा है। तो क्या रीज़न है और किसके कारण यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो में सारे कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं सीएससी के लिए अपडेट लाता रहता हूं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस यूजर आईडी पासवर्ड क्यों नहीं मिलता है और पैसे कटवा देते हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है और कैसे इससे बचा जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न होता है मैं आपको बता देता हूं। जब आप सीएससी यानी कि टीईसी को रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे जब रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, इस रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे मांगा जाता है डिटेल्स वगैरह, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांगा जाता है, और डिटेल्स फिल करने के बाद अब जब सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद आपकी पेमेंट मांगी जाती है कि आप पेमेंट कटवाइए 1479 रुपया। तो जब आप पेमेंट कटवा देते हैं, तो पेमेंट कटवाने के बाद होता क्या है कि आपकी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाता है। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं रियली बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेमेंट कटवाने के बाद उनकी जो यूजर आईडी पासवर्ड है, पता नहीं चल पाता कि मेरी यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा कहाँ और कैसे मुझे यूजर आईडी पासवर्ड मिल सकता है। तो उनको ये जानकारी नहीं होता, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और पेमेंट कटवा लेते हैं, लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, इसके बारे में रिसर्च नहीं करते हैं। तो देखिए, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप पेमेंट कटवाते हैं, तो 1479 रुपये पेमेंट कटवाते हैं, वो चाहे फ़ोनपे से करवाएं, चाहे गूगल पे से करवाएं, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में से डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से किसी भी चीज़ से आप पेमेंट करवाते हैं। तो पेमेंट करवाने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर डाला था टीईसी रजिस्ट्रेशन में, तो उस मोबाइल नंबर पर क्या होता है कि वहाँ पर ओटीपी आता है। तो ओटीपी क्या होता है, वहाँ पर आपकी यूजर आईडी दी जाती है, बहुत ही अच्छी तरह वहाँ पर लिखा होता है डियर यूजर आईडी, यानी कि यूजर आईडी वहाँ पर लिखा होता है। जब पेमेंट कटवा लेते हैं, तो पेमेंट कटवाते ही ऑटोमेटिक एक सक्सेसफुल का ऑप्शन आता है आपके मोबाइल नंबर पे, जो टीसी रजिस्ट्रेशन में देते हैं, उस पर आपको एक यूजर आईडी दिया जाता है। अब क्या करना होता है, यूजर आईडी तो मिल गया, लेकिन पासवर्ड कैसे मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे लॉगिन का। तो इस लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करते हैं, तो इस लॉगिन पे आप क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पे देखिए यूज़र नेम पासवर्ड मांगा जाता है। तो मैंने बताया कि आपकी जो यूज़र नेम है आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया जाता है पेमेंट कटवाने के बाद। तो करते क्या है, यहाँ पे यूज़र नेम आपको पता है, तो यूज़र नेम पता करने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक फॉरगॉट का पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फॉरगॉट पासवर्ड का। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो देखिए, मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल नंबर आपको इसमें यही डालना है जो टीसी रजिस्ट्रेशन में आप डाले थे। तो देखिए, जिसका रजिस्ट्रेशन करने बाद यानी कि पेमेंट कटवाने बाद जिनकी यूजर आईडी नहीं मिली है, उसका भी एक आपको उपाय है, कैसी यूजर आईडी आपको मिल सकता है। तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक कर देना है। तो अगर सबमिट पे क्लिक करने के बाद, अगर यूजर आईडी वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपकी मोबाइल नंबर एक ओटीपी जाता है, उस पर यूजर नेम यूजर आईडी भी लिखा होता है, साथ में एक ओटीपी आता है जो पासवर्ड उसे बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जब ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, तो ओटीपी डालने के बाद एक नया पासवर्ड करने के लिए बोलेगा, या फिर वही ओटीपी आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो वहाँ पे आपका पासवर्ड बन सकता है। पासवर्ड बनने के बाद यहाँ पे जब लॉगिन विद अस पे क्लिक करते हैं, तो लॉगिन विद अस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाता है। इस यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ पे डाल सकते हैं, और डालने के बाद अपनी जो टीसी रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे टीसी जो डैशबोर्ड होता है, टीसी जो पोर्टल होता है, उसे ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं और फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं, टीसी का क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे मन में ये चल रहा होगा, कुछ लोग ये परेशान है कि भाई मैंने तो पेमेंट कटवा लिया 1479 रुपया, अब क्या करेंगे, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, सीएससी फ्रॉड कर रहा है। बट ऐसा दोस्तों नहीं है। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, सबसे पहले आप रिसर्च कर लें कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, मैंने भी वीडियोज़ बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं टीसी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न सोचिए उनके मन में यही चलता है कि यहाँ पे, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हमको पूरा जो प्रोसेस है टीसी का पूरा प्रोसेस नहीं पता है। सिर्फ टीसी का वेबसाइट खोलते हैं, नेम डिटेल्स डालने के बाद अपना यूजर आईडी यहाँ पे डालने के बाद पेमेंट कटवा लेते हैं, और पेमेंट कटवाने के बाद उनको ये पता नहीं होता कि हमारा यूजर आईडी कहाँ मिलता है, मोबाइल नंबर पर जाता है या नहीं, या फिर पासवर्ड हमको कहाँ से बनाना है। तो ये उनको पता नहीं होता, इसीलिए कहते हैं कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, सीएससी फ्रॉड कर दिया है, 1479 रुपये काट लिया। बट ऐसा दोस्तों नहीं है। आप सबसे पहले अच्छे से वीडियो को वॉच करें, अच्छे से रिसर्च
सक्सेस करें उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसा नहीं कि आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाता है। यहाँ पे 1479 रुपये के बाद दोस्तों जब 1479 रुपये किसी चीज़ में लगाएंगे उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी वीएलई भाई को ये पता चल सके, ये जानकारी जो इंपॉर्टेंट सभी को ये पता चल सके ताकि सभी के साथ ये फ्रॉड ना हो सके। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है सीएससी के संबंधित, कुछ भी आपको प्रश्न पूछना है सीएससी के संबंधित या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई मैं आपको वहाँ पर तुरंत दे दूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।